हेलो स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन की अभी तक जितनी भी वीडियोस हमने देखा है उस वीडियोस में हमने बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन देख लिया। इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज देखा, इसके बाद हमने देखा कि इंटीग्रेशंस के फार्मूलाज को यूज़ करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। देन इंटीग्रेशन को हम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। देन उसके बेस पे हमने एक एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया, 7.2 एक्सरसाइज ऑफ क्लास 12th पार्ट 2 मैथमेटिक्स। अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ मतलब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आइडेंटिटीज़ होती हैं उनके बारे में हमें पहले पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ही हम कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपसे बोला जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप इस टाइप के इंटीग्रेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ नहीं पता होगा। तो सबसे पहले हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज़ अवेलेबल होती हैं, उनमें से कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 की तरह ट्रीट किया जाता है, ये एक आइडेंटिटी होती है। इसके बाद हमको पता होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये भी हमारे पास पता होता है। एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये भी हमें मालूम होता है। और भी हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज होते हैं, जैसे हमारे पास होता है कॉस ऑफ 2 थीटा, इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हो। माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सिमिलर केस में आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी मिल सकता है। यस, सो ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। सेम केस में हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, जैसे साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी एक फार्मूला होता है। एक और हमारे पास फार्मूला अवेलेबल होता है, जैसे साइन 2 थीटा हो गया, इसके बाद मान लीजिए टेन ए प्लस बी है हमारे पास, ये भी एक आइडेंटिटी होती है जिसको बोलते हैं टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये एक हमारे पास होती है आइडेंटिटी। एक होता है अगर a माइनस बी हो तो होता है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। सेम केस में हमारे पास और भी आइडेंटिटी होती है, जैसे साइन टाइम्स ऑफ a प्लस बी, ये अगर है तो आप कहते हो इसको साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ऐसे होता है। इसके बाद अगर हमारे पास साइन a माइनस बी है तो साइन a माइनस बी होता है तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b हो सकता है। ऐसे ही हमारे पास कॉस a प्लस b अगर है तो ये हो सकता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कॉस a माइनस बी अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला हो सकता है हमारे पास। तो इस टाइप से हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज अवेलेबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास अवेलेबल हो सकता है जैसे कॉस साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। ऐसे हमारे पास अवेलेबल हो सकता है कॉस 3 थीटा, साइन 3 थीटा के साथ कॉस 3 थीटा भी हो सकता है। कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये एक और आइडेंटिटी होती है। ऐसे ही हमारे पास कुछ आइडेंटिटी होती हैं साइन सी माइनस साइन डी, जैसे आ जाता है साइन सी माइनस साइन डी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन टाइम्स ऑफ सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ऐसे होता है साइन सी प्लस साइन डी अगर अवेलेबल है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन कॉस टाइम्स ऑफ सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ऐसे ही हमारे पास एक और आइडेंटिटी कॉस के टर्म्स में अवेलेबल हो सकती है कॉस सी प्लस कॉस डी। ओके, तो इसको हम लिखते हैं 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही हमारे पास कॉस सी माइनस कॉस डी भी हो सकता है, तो इसको हम लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ
साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 विद माइनस साइन, या माइनस साइन भी होता है। तो इस तरीके से हम कुछ आइडेंटिटीज़ को लिख सकते हैं। अब देखो इन सारी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हमारे पास क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा का डायरेक्टली आप फॉर्मूला नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बट आपके पास एक चीज़ अवेलेबल होती है, क्या? कॉस 2 थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा आता है। कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे आता है। तो आप इसको cos 2 थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो। तो इस पेज पे अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला रिप्लेस करूँ 1/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस बेस पे आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन और हो सकता है, कैसे कि इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया है sin 2x cos 3x का dx। अब आप इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बट आपके पास कुछ फॉर्मूला होते हैं। जैसे आपके पास फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का। तो आपके पास फॉर्मूला होता है, क्योंकि देखो sin a प्लस बी का ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें साइन और cos दोनों आते हैं। कैसे? sin टाइम्स ऑफ a cos टाइम्स ऑफ b प्लस cos टाइम्स ऑफ a sin टाइम्स ऑफ b। ऐसे ही sin a माइनस b जब आप करते हो तो आपको आता है sin a cos b माइनस cos a sin b। जब आप दोनों को अगर ऐड कर दो तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 sin a cos b इज इक्वल्स टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये मिलेगा। अगर आप अपने क्वेश्चन को देखो a इज इक्वल्स टू 2x, b इज इक्वल्स टू 3x है, तो आप कहोगे 2 टाइम्स ऑफ sin 2x cos 3x इज इक्वल्स टू sin टाइम्स ऑफ 5x प्लस sin times of 2x minus 3x means minus x. तो it means sin 2x cos 3x is equals to 1/2 times of sin 5x sin minus theta is nothing but minus sin theta, तो minus sin x ये हुआ। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, sin 2x cos 3x dx is equals to 1/2 sin times of 5x minus sin x। अब आप इसका इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हो, और आपका इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो हो जाएगा 1/2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस कॉस x प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन टाइम्स ऑफ 3 थीटा डी थीटा, इसका। अब साइन 3 थीटा को आप ऐसे नहीं कर सकते, तो लेकिन आपके पास एक तरीका होता है कि आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हो, और साइन थीटा डी थीटा। अगर आप कॉस थीटा को टी अस्यूम कर लो तो माइनस साइन थीटा डी थीटा विल बिकम डी टी, तो साइन थीटा डी थीटा विल बिकम माइनस डी टी। तो अगर आप इस वैल्यू को रिप्लेस करो यहाँ पे तो माइनस साइन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और आपका इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा -1 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। आप टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो -1 cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा डिवाइड बाई 3 प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। तो आप देखो सारे क्वेश्चंस को आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के थ्रू ही सॉल्व कर रहे हो, अदरवाइज आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। एनीवे हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि टोटली ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पर बेस्ड होगा। थैंक यू।